आज मैं आपको कुंडली का सबसे पावरफुल फाउंडेशन समझाने वाला हूं। वो नॉलेज जिसके बिना कोई भी इंसान एस्ट्रोलॉजी को सच में समझ ही नहीं सकता। क्योंकि ज्यादातर लोग सिर्फ ग्रह देखकर डर जाते हैं, लेकिन असली खेल ग्रहों का नहीं, भावों का होता है। कुंडली के 12 भाव असल में आपकी पूरी जिंदगी के 12 अलग अलग क्षेत्र होते हैं। अगर आपको यह समझ आ गया तो धीरे धीरे आप खुद अपनी कुंडली पढ़ना शुरू कर देंगे। तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि आखिर में मैं आपको एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगा जिससे आप किसी भी कुंडली का सबसे सेंसिटिव एरिया तुरंत पहचान सकते हैं। सबसे पहले आता है प्रथम भाव। इसे लग्न भाव भी कहते हैं। यह आपकी पूरी पर्सनैलिटी का मिरर होता है। आपका चेहरा कैसा होगा, लोग आपको कैसे नोटिस करेंगे, आपका कॉन्फिडेंस, सोच, नेचर, डिसीजन मेकिंग सब प्रथम भाव से देखा जाता है। कई बार इंसान टैलेंटेड होता है, लेकिन पर्सनैलिटी वीक होने के कारण लाइफ में पीछे रह जाता है। वहीं कुछ लोग एवरेज होकर भी इंपैक्ट क्रिएट कर देते हैं। उसका बड़ा कारण प्रथम भाव होता है। दूसरा भाव धन भाव। लेकिन सिर्फ पैसा नहीं, आपकी वाणी भी। आप कैसे बोलते हैं, लोग आपकी बातों पर ट्रस्ट करेंगे या नहीं, फैमिली एनवायरनमेंट कैसा रहेगा, यह सब द्वितीय भाव बताता है। कई लोगों की जिंदगी सिर्फ गलत बोलने की आदत से खराब हो जाती है, और कई लोग सिर्फ अपनी वाणी से रिस्पेक्ट और पैसा दोनों कमा लेते हैं। तीसरा भाव साहस और कम्युनिकेशन का भाव। यह बताता है आप रिस्क लेते हैं या डर जाते हैं, आप में लीडरशिप है या नहीं। राइटिंग, सोशल मीडिया, कम्युनिकेशन स्किल सब इसी भाव से देखा जाता है। आज के समय में कंटेंट क्रिएटर्स की कुंडली में तीसरा भाव बहुत स्ट्रांग देखा जाता है। चौथा भाव सुख का भाव। घर, मां, प्रॉपर्टी, मेंटल पीस, गाड़ी, घर का माहौल। अगर इंसान के पास पैसा हो लेकिन मन में शांति ना हो तो अक्सर चौथा भाव डिस्टर्ब मिलता है। पांचवा भाव बहुत स्पेशल भाव। यह सिर्फ संतान नहीं, आपकी इंटेलिजेंस, क्रिएटिविटी और फ्यूचर विजन भी बताता है। लव, रिलेशनशिप, एजुकेशन, क्रिएटिव टैलेंट, शेयर मार्केट सब पंचम भाव से देखा जाता है। बहुत बड़े कलाकारों और इंटेलिजेंट लोगों का पंचम भाव मजबूत होता है। छठा भाव संघर्ष का भाव। रोग, रण, शत्रु, कंपटीशन, जॉब प्रेशर। लेकिन एक हिडन ट्रूथ समझिए, अगर छठा भाव स्ट्रांग हो तो इंसान लाइफ के टफेस्ट फेज में भी हार नहीं मानता। कंपेटिटिव एग्जाम क्लियर करने वालों में अक्सर यह भाव पावरफुल होता है। सातवां भाव सिर्फ शादी नहीं, यह आपकी पब्लिक डीलिंग भी बताता है। बिजनेस पार्टनरशिप, मैरिड लाइफ, रिलेशनशिप, नेचर, फिजिकल अट्रैक्शन सब इसी भाव से देखा जाता है। कई लोगों का करियर भी सातवें भाव से अचानक उठता है, क्योंकि पब्लिक सपोर्ट इसी भाव से जुड़ा होता है। आठवां भाव कुंडली का सबसे मिस्टीरियस भाव। रहस्य, एक्सीडेंट, सडन चेंज, रिसर्च, हिडन इवेंट्स, डीप साइकोलॉजी। अगर किसी की लाइफ में बार बार अचानक ट्रांसफॉर्मेशन आते हैं तो अष्टम भाव बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। एस्ट्रोलॉजी, ऑकल्ट, टांट्रा, इन्वेस्टिगेशन, इन सब का कनेक्शन भी इसी भाव से होता है। नौवां भाव भाग्य का भाव। लेकिन सिर्फ लक नहीं, गुरु, एथिक्स, हायर नॉलेज, स्पिरिचुअल ग्रोथ, फादर, ब्लेसिंग्स। कई लोग बहुत मेहनत करते हैं फिर भी सही समय पर सही सपोर्ट नहीं मिलता। वहीं कुछ लोगों की लाइफ में अचानक अपॉर्चुनिटीज आने लगती हैं। यह नवम भाव का खेल होता है। दशम भाव कर्म और करियर का राजा। आप कौन सा प्रोफेशन करेंगे, नाम मिलेगा या नहीं, अथॉरिटी मिलेगी या नहीं, सोसाइटी आपको कैसे देखेगी, सब दशम भाव से देखा जाता है। सक्सेसफुल पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स, बिजनेसमैन, इनकी कुंडली में दशम भाव बहुत पावरफुल होता है। एकादश भाव इनकम और गेन्स का भाव। आपकी इच्छाएं पूरी होंगी या नहीं, नेटवर्क स्ट्रांग होगा या नहीं, इनकम सोर्सेस कैसे होंगे। आज के समय में सोशल इन्फ्लुएंस और फेम भी इसी भाव से देखा जाता है। और आखिर में द्वादश भाव सबसे मिसअंडरस्टूड भाव। लोग इसे सिर्फ खर्च का भाव समझते हैं, लेकिन यही भाव फॉरेन कनेक्शन, स्पिरिचुअल आइसोलेशन, मेडिटेशन, स्लीप, हॉस्पिटल और मोक्ष तक को रिप्रेजेंट करता है। कई लोगों को अकेले रहना पसंद होता है। डीप थिंकिंग, लेट नाइट ओवर थिंकिंग, यह भी कई बार द्वादश भाव से जुड़ा होता है। अब सबसे इंपॉर्टेंट सीक्रेट समझिए, कुंडली में जिस भाव पर सबसे ज्यादा ग्रहों का असर होता है वही आपकी जिंदगी का सबसे डोमिनेंट चैप्टर बन जाता है। किसी की पूरी जिंदगी करियर के अराउंड घूमती है, किसी की रिलेशनशिप के अराउंड, किसी की स्ट्रगल के अराउंड और किसी की स्पिरिचुअलिटी के अराउंड। यही कारण है कि हर इंसान की डेस्टिनी अलग दिखती है।
अगर आप सच में एस्ट्रोलॉजी सीखना चाहते हैं तो ग्रह याद करने से पहले भावों को समझना शुरू कीजिए, क्योंकि भाव ही बताते हैं आपकी जिंदगी की कहानी आखिर घूम किस चीज के आसपास रही है। अगर आप चाहें तो अगली वीडियो में मैं बताऊंगा कुंडली में कौन सा ग्रह किस भाव में जाकर सबसे ज्यादा पावरफुल हो जाता है। कमेंट में सिर्फ भाव लिखिए ताकि मुझे पता चले कि आप एस्ट्रोलॉजी को सच में गहराई से सीखना चाहते हैं।